नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट। बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ भी आने वाला है। एकदम इजी वे में समझाएंगे, इतना इजीली कोई नहीं समझाएगा आपको। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो क्या है टॉपिक आज का? आइंस्टीन कोफिशिएंट। समझते हैं, चलिए क्या होता है। इन 1916 आइंस्टीन सेज 1916 में ये जो आइंस्टीन कोफिशिएंट है इसके बारे में आइंस्टीन ने बताया था। तो क्या कहा उन्होंने? दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन इंटरेक्ट विथ मैटर थ्रू थ्री प्रोसेस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो किसी मैटर से, किसी धातु से कितने प्रकार से वो इंटरेक्ट करता है? तीन प्रकार से, तीन प्रोसेस से। उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहला होता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करना, है ना। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करना, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसे हम एनर्जी लेवल बनाते हैं, है ना। तो ये लो एनर्जी लेवल होता है, ये हाई एनर्जी लेवल, इतना आपको पता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा या हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, उसके बारे में जानेंगे। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है यहाँ पर? अवशोषित करना। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अवशोषित करता है। एमिशन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जित करना। बस इतना है, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। अब इस चीज को समझिए आप। एब्जॉर्प्शन जान गए, अवशोषित करना। एमिशन जान गए, उत्सर्जित करना। स्टिमुलेटेड क्या है? स्टिमुलेटेड मतलब कि हम जब एनर्जी देते हैं, हम किसको? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, तो वो जबरदस्ती क्या करता है, मतलब जबरदस्ती हम एनर्जी देते हैं और उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करवाते हैं। एक एक फोटोन हम उसको जबरदस्ती देते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं, हम एनर्जी देते हैं, है ना। तो उसको उत्तेजित करते हैं जबरदस्ती, तो वही क्या कहलाएगा? स्टिमुलेटेड। स्पोंटेनियस, स्पोंटेनियस मतलब स्वतः, हमको एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः क्या होगा? एमिशन होगा। किसका? फोटोन का। जब हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में आएगा तो अपने आप क्या करेगा? फोटोन एमिट करेगा। और स्टिमुलेटेड में क्या होता है? हम एनर्जी देंगे, जिससे क्या होगा? फोटोन उत्सर्जित करेगा, एमिट करेगा। ये होता है, बहुत टफ चीज नहीं है। तो तीन होते हैं, देखिए आइंस्टीन कोफिशिएंट। देयर आर थ्री आइंस्टीन कोफिशिएंट। कौन कौन से? देखिए B12, इसको बोलते हैं हम आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, ऐसा मत सोचिए कि ये क्या आ गया अचानक से, ऐसा नहीं है, इजी चीज है। A21 आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन, जो ऊपर मैं बताया हूँ वही है, अभी बताऊंगा आगे तो आपको समझ आएगा। B21 आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन, बस इतना सा है। अभी आप इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे मैं बता रहा हूँ फिर। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने तीन आइंस्टीन कोफिशिएंट के बारे में जाना, वो क्या होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये लो एनर्जी लेवल है, ये हाई एनर्जी लेवल है। तो मान लीजिए लो एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन है और हम उसको एच न्यू एनर्जी का कोई फोटोन देते हैं। क्या देते हैं? हम इस इलेक्ट्रॉन को एच न्यू एनर्जी का फोटोन देते हैं। हम दे रहे हैं एनर्जी, उसको एच न्यू एनर्जी का फोटोन हम दे रहे हैं, अपने आप तो कहीं से नहीं आ रहा है। तो वही स्टिमुलेटेड मतलब उत्तेजित कराना, जबरदस्ती एनर्जी देना। तो हमने इसको एनर्जी दिया, किसको? इस इलेक्ट्रॉन को एच न्यू एनर्जी का फोटोन उसमें दिया। तो एब्जॉर्प्शन, तो उसको एब्जॉर्ब करेगा, उस एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब करेगा और वो कहाँ चले जाएगा? हाई एनर्जी लेवल में चले जाएगा। हमने उसको एनर्जी दिया, इसलिए स्टिमुलेटेड क्या कहलाया? एब्जॉर्प्शन कहलाया। उस एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया और हाई एनर्जी लेवल में पहुंच गया। तो यही होता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो क्या होगा? तो जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, जिसको हम RSTA, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऐसा लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके अनुक्रमानुपाती होगा? पहला तो होगा N1, नंबर ऑफ लो एनर्जी लेवल। भाई जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, N1 मतलब लो एनर्जी लेवल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, N1 उनकी क्या है, संख्या है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे। तो क्या कहलाएगा, N1 के क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा क्या, एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा। भाई हमने उसको एनर्जी दिया है ना, एनर्जी हम उसको अलग से दे रहे हैं ना, एच न्यू एनर्जी का हम उसको क्या दे रहे हैं, फोटोन दे रहे हैं। तो एनर्जी के भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये 1 ये 2। अब हम जब दोनों को मिला के लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू N1 और ये E, तो N1E हो जाएगा। अब जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो ये क्या क्या आ जाएगा वहां पर, उसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्या कांस्टेंट आ जाएगा, B12। और इसी B12 को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। थोड़ा जगह कम था इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। हियर B12 इज द आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ये समझ आ गया आपको, इक्वेशन 1 दे दीजिएगा। आगे देखते हैं, चलिए आगे क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस में हमको एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, वो खुद क्या करेगा, फोटोन एमिट करेगा। इसमें एब्जॉर्ब किया था, इसमें एमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा, लेकिन एनर्जी हम नहीं देंगे, अपने आप एमिट करेगा। कैसे एमिट करेगा, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में है, एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए कोई क्या है, पेड़ है, इसमें आप फल लगा दीजिए। इसमें मान लीजिए ये पेड़ है और इसमें बहुत सारे आम फले हुए हैं, पक गए वो फल के, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पक जाता है तो कोई भी तो पेड़ अपना फल गिरा देता है, या कह सकते हैं कि कोई भी पेड़ का जब फल बहुत ज्यादा पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है। ज्यादा पक जाएगा तो गिर जाएगा ना जी, हमको एनर्जी तो नहीं लगाना पड़ेगा, पत्थर हम नहीं मारेंगे या हम तोड़ने नहीं जाएंगे। ज्यादा पक जाएगा तो अपने आप वो नीचे गिर जाता है पेड़ से वो फल, ठीक है। तो ये पहले से हाई एनर्जी लेवल में है तो अपने आप ये लो एनर्जी लेवल में आ जाएगा। और एच न्यू एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। उसमें क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था और शोषित किया था, इसमें उत्सर्जित करेगा, एमिट करेगा। जैसे पेड़ अपना फल गिरा देता है या गिर जाता है, उससे फल एमिट कर दिया, छोड़ दिया, अपने से बाहर निकाल दिया, मतलब अपने पेड़ से उसको गिरा दिया। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा, अपने आप आएगा, तो एच न्यू एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, ठीक है, इतना समझ आया। तो हेंस रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, जिसको RSPE लिख सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये तो पहले होगा N2 के प्रोपोर्शनल। N2 क्या है, नंबर ऑफ हाई एनर्जी लेवल। भाई जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, फोटोन एमिट करके लो एनर्जी लेवल में आएंगे। जितने ज्यादा हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही ज्यादा आने की संभावना है। भाई जितने ज्यादा आम रहेंगे पेड़ में उतने ज्यादा आम गिरने की संभावना है। अब रहेगा या नहीं आम, गिरेगा क्या, एक तो रहेगा, एक ही तो गिरेगा। लेकिन बहुत ज्यादा रहेंगे तो जितने ज्यादा रहेंगे, जितने नंबर्स में आम रहेंगे उतने ज्यादा गिरने की संभावना है। वैसे ही जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ज्यादा लो एनर्जी लेवल में आने की संभावना है, ठीक है। जितने हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने लो एनर्जी लेवल में आने की संभावना है। तो N2 के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन E के प्रोपोर्शनल होगा क्या, E क्या है यहाँ पर, एनर्जी। हमने एनर्जी दिया क्या, नहीं दिया, वो अपने आप फोटोन एमिट करके लो एनर्जी लेवल में आया है, हमने कोई एनर्जी नहीं दिया है, तो एनर्जी के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। अब जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाता है A21। तो आप यहाँ पर बताइएगा, आप क्या बताइएगा यहाँ पर, बता देखा, आप यहाँ लिखिएगा हेयर ए, ठीक है, A21 इज इसके लिए स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए आइंस्टीन आइंस्टीन कोफिशिएंट
कोफिशिएंट फॉर किसके लिए? स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। हियर 821 इज द आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये आप बता दीजिएगा क्या है, यहाँ पर 821 है आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। आगे देखते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः प्रेरित, अपने आप गिर गया पेड़ से आम, अपने आप फोटोन एमिट किया। लेकिन अब क्या होगा, फोटोन एमिट हम कराएंगे भाइयों बहनों, हम एनर्जी देंगे, ठीक है, जबरदस्ती का। देखते हैं स्टिमुलेटेड तो क्या है, हाई एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब हम उस जैसे पेड़ में बहुत ज्यादा आम है तो हम उसको पत्थर मारेंगे तो क्या करेगा, आम आम क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा आम है तो कुछ तो अपने आप भी गिरेगा, कुछ तो हम गिराएंगे। मान लीजिए हम गए हैं आम तोड़ने पेड़ है तो देखेंगे कि वहां पर पहले से आम गिरा हुआ है, पक जाएगा तो गिरेगा ना। तो पहले से क्यों गिरा है, वो अपने गिर जाता है जब ज्यादा पक जाता है। तो कुछ आम तो अपने आप गिरेंगे और कुछ हम तोड़ के गिराएंगे, ठीक है। दोनों दोनों कंडीशन होगा इसमें। तो वैसे ही से हाई एनर्जी लेवल में है तो जब हम इसको एनर्जी देंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, जब हम इसको एनर्जी देंगे तो एच न्यू फोटोन का एच न्यू एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा जब हम इसको एनर्जी देंगे तो। और क्या होगा, एक तो स्वतः इससे एच न्यू फोटोन का क्या होगा, एच न्यू एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। एक तो हम एनर्जी दिए तो फोटोन एमिट किया, एक तो अपने आप एक फोटोन एमिट होगा। तो दो दो फोटोन ऐसे एमिट होते दिखाई देंगी, ठीक है आपको, एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक हम एनर्जी दिए तो फोटोन एमिट हुआ, एक तो अपने आप तरह, समझ गया। तो हेंस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके होगा N2 के। N2 क्या है, हाई एनर्जी लेवल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएंगे। तो N2 के प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा एनर्जी के भी प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि एनर्जी हमने दिया है, ठीक है। तो दोनों का प्रोपोर्शनल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2E, N2 और E। अब जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा। कांस्टेंट क्या है, B21। सेम चीज हो, नीचे लिख दीजिएगा, जगह नहीं है उतना आप कर सकते हैं, लिखिएगा हेयर B21 इज आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। इतना आप कर लीजिएगा। अब इतना आप करिए स्क्रीनशॉट, 2 मिनट और लूंगा आपका, फिर ये क्या हो जाएगा, ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। चलिए जल्दी इसको करिए स्क्रीन पर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमको अभी तक क्या मिला था, हमें मिला था रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन B12N1E, ये वैल्यू मिला था इक्वेशन 1। वैसे ही रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये वैल्यू मिला था। रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, ये वैल्यू मिला। और अगर क्या होता है एग्जाम में इन तीनों के बीच क्या पूछ देता है, रिलेशन पूछ देता है, या ये पूछ देता है कि आइंस्टीन कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है, तो हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं उसी को। तो क्या होता है, इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन और रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन के योग के बराबर। उन दोनों को जोड़ दें, एडिशन कर दें तो उसके बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन के बराबर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसका वैल्यू क्या है, वहां से लिखिए, ये देखिए B12N1E, ठीक है। रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, B21N प्लस ये क्या है, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन D21N2E। इतना हो गया। अब B2 वाले को एक साथ लाइए, है ना, बी वाले को। तो B12N1E यही वैल्यू है।
वो प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस B21N2E, इधर ये टर्म बचा, ये लिख दीजिए A21N2। इतना समझ आया आपको? अब देखिए इसमें कॉमन क्या लगा दिख रहा है आपको, ई और ई कॉमन दिख रहा है, तो ई को आप निकाल लीजिए कॉमन। अंदर में क्या बचा है देखिए, ई तो कॉमन निकल गया, B12N1 माइनस B21N2, इतना बचा। ठीक, उधर क्या बचा, ये भी A21N। अब हमको ई निकालना है तो ई को वहीं रखिए। अब इधर क्या है, B21N2, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डेनोमिनेटर में या डिवाइड में बोल सकते। तो B क्या है यहाँ पर, 12N1, ठीक, माइनस B21N के। और कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देख सकते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? चलिए आगे करते हैं, ये वैल्यू दोबारा से लिख देता हूँ इसको, E इज इक्वल टू A21, दोबारा आप मत लिखिएगा, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, A21N2 अपॉन B12N1 माइनस B21N। ठीक, तो आप इस टर्म को बाहर निकाल दीजिए, कॉमन निकाल दीजिए, कैसे देखिए, B21N2 है, ठीक, इतना ऐसे ही रहने दी। अब इसको निकाल दीजिए आप कॉमन, B21 B21N2 को आप क्या निकाल दिए, कॉमन निकाल दिए, तो अंदर में क्या बचा, B12N1। अब यहाँ पर ये टर्म नहीं है तो आप डेनोमिनेटर में आपको लिखना पड़ेगा 21N2 माइनस, ये तो पूरा बाहर ही निकल गया। अब क्या देखिए, N2 से N2 कटा, क्या बचा हमारे पास, E इक्वल टू A21 और डिनोमिनेटर में B21 और B12 D12N1 अपॉन D21N2 माइनस वाई। ठीक है, इक्वेशन 3 हुआ था, इसको 4 बोल दीजिए। तो यही रिलेशन होता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट, इतना आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जो कि कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ताबड़तोड़ टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट कर लीजिए।